गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने संसाधन के 2 प्रकार के बारे में पढ़ा जाना। आज उसका तीसरा प्रकार है आप लोगों को स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कहने का अर्थ है मालिक के आधार पर। जैसे बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो सार्वजनिक होते हैं या आपको सरकारी होते हैं, तो सबके लिए उपयोग के लिए होते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो प्राइवेट होते हैं, किसके निजी होते हैं किसी के, तो वो सब के लिए उपयोग में नहीं आते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कोई तालाब है, तो वो तालाब अगर किसी प्राइवेट है, किसी निजी का है, तो उसमें मछली पकड़ना या और भी सारे काम सिंचाई करना, उसके लिए उपयोग सभी लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई सरकारी है या सार्वजनिक कोई तालाब है, तो उसमें सभी लोग मछली पकड़ सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं या और भी सारे काम उसमें कर सकते हैं। या कहे दूसरे उदाहरण में कि कोई बगीचा है, तो अगर वो प्राइवेट किसी का बगीचा है, तो उसमें सभी लोग उसका फल नहीं खा सकते हैं, सभी लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक बगीचा है, कोई सरकार का बगीचा है, तो उसमें सभी लोग अपना काम कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, उसके फल को खा सकते हैं। तो ऐसे चीज को हम स्वामित्व के आधार पर कहते हैं। स्वामित्व कहते का मतलब है मालिक के आधार पर, कौन किसका मालिक है, उस आधार पर स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, क्या? तीसरा था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत कहने का अर्थ ही है आपको निजी, किसी एक व्यक्ति का। अगर कोई संसाधन किसी एक व्यक्ति का है, तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जिसे प्राइवेट आएगा, जैसे मैंने अभी समझाया कि किसी का प्राइवेट किसी का निजी है, तो उसमें सभी लोग आपको उसका उपयोग उस संसाधन का नहीं कर सकते। जैसे तालाब हो, कोई बगीचा हो, कोई प्राइवेट स्कूल ही है, तो उसमें सभी लोग नहीं एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल है तो सभी के लिए है। तो वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन करते हैं। यानी व्यक्तिगत संसाधन का परिभाषा क्या होगा? वैसे संसाधन जो निजी है, किसी एक व्यक्ति के लिए होता है और उसके लिए उपयोग में वो आता है, वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। दूसरा है आप लोगों को इसका सामुदायिक या सार्वजनिक। दूसरा सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक या सामुदायिक दोनों का है। तो ये क्या हो गया? मैंने बताया था सार्वजनिक ये सभी जनों के लिए है। सार्वजनिक मतलब सभी जनों के लिए, यानी सबके लिए है। तो वैसे संसाधन को हम सार्वजनिक संसाधन कहेंगे, जिसमें जो ऐसे संसाधन जो सभी के उपयोग के लिए उपयुक्त हो या सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध हो। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वैसे संसाधन जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो, उपयोग करने के लिए, वैसे संसाधन को हम लोग सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का सार्वजनिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का संसाधन। तो एक तो सबसे पहले देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जितने भी संसाधन दिख रहे हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश के अंदर जितने भी संसाधन दिख रहे हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और देश की सीमा से बाहर, यानी देश की जो तट रेखा है, देश का जो
अंतिम छोर है, उसके बाद तो समुंदर है चारों तरफ, तो उस समुंदर में 200 किलोमीटर तक, यानी किसी भी राष्ट्र का जो अंतिम छोर है जिसके बाद समुंदर होता है, तो देश के अंदर का तो सारा चीज राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, लेकिन देश के बाहर उस छोर से ऊपर 200 किलोमीटर समुद्री क्षेत्र तक, यानी 200 किलोमीटर दूर समुंदर तक उस देश का वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देश के अंदर तो सारे राष्ट्रीय संसाधन हो गए, लेकिन देश के बाहर 200 किलोमीटर तक समुद्र में, यानी देश का जो अंतिम छोर है, मान लीजिए इंडिया का जो अंतिम छोर है, उसके बाद समुद्र है, तो 200 किलोमीटर समुद्र तक वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी 200 किलोमीटर समुद्र में वो देश अपना कुछ भी मछली पकड़ना या खुदाई करना या तेल खोजना, इस तरह का सारे काम वो कर सकते हैं 200 किलोमीटर तक, समुद्री छोर से 200 किलोमीटर दूर समुद्र में तक वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या करते हैं? राष्ट्रीय संसाधन हो गया 200 किलोमीटर तक समुद्र में, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर के बाद पूरा समुद्र, यानी 200 समुद्र में 200 किलोमीटर तक तो राष्ट्रीय संसाधन हो गया, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद जो पूरा खुला समुद्र है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आता है। और उस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको इंटरनेशनल जो संगठन है उससे अनुमति लेनी होती है, उससे ये मांग करनी होती है कि इस क्षेत्र में हम ये काम करने वाले होते हैं, तो जब वो अनुमति देता है तब उस क्षेत्र में हम काम करते हैं। 200 किलोमीटर के बाद पूरा समुद्र, 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन में आएगा, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद पूरा समुद्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। अब उस क्षेत्र में काम करने के लिए हमको अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उससे हमको अनुमति लेनी होती है, और उस अनुमति जब मिलती है तब उस क्षेत्र में हम अपना काम कर सकते हैं, उससे संसाधन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया, आज लंबा वीडियो होगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में मैं एक और जो प्रकार है उसको बताऊंगा, और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा। आप लोग पढ़ के आइएगा अगला जो टॉपिक है किताब से, जिससे कि आप लोगों को समझने में काफी आसानी होगी। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।